हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो बड़े टाइम से मुझे ये आप जैसे कि सब्जेक्ट देख रहे हो और आज मैच में रेन है तो मैंने सोचा ये वीडियो बना देता हूँ। रिसर्च तो हो रखी थी। कंपाउंडिंग इन बैटिंग या स्पोर्ट्स में या कसिनो में कैसे की जाती है, उसके क्या क्या फायदे हैं, कितनी तरह की होती है। इसमें तीन तरह की होती है। एक होती है हाई रिस्क। मैं सब आपको बताऊंगा। 15 मिनट का वीडियो है, लेकिन आप जानते हैं कि मैं डिटेल से समझाता हूँ तो 30-40 मिनट हो ही जाती है। ठीक है, लेकिन यूट्यूब पे आपको हजारों वीडियो मिल जाएंगे कि कंपाउंडिंग क्या होता है। बरोबर, कंपाउंडिंग एक्चुअली बना था इन्वेस्टमेंट के लिए, इंटरेस्ट के लिए। तो वो मैं आपको एक शीट दिखाऊंगा, कुछ वेबसाइटों का एड्रेस भी दूंगा, ताकि आपको लाइफ टाइम अब किसी से कुछ पूछना ना पड़े। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। कंपाउंडिंग पहले क्या होता है, ये चैट जीपीटी है जिससे आप कुछ भी पूछो बता देता है। तो मैंने भी पूछ लिया, वैसे मैं जानता हूँ, लेकिन मैं आपको समझाने से पहले एक बार, जो ये बताता है ना वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है आपके लिए। फिर मैं सिंपल लैंग्वेज में करके दिखाऊंगा आपको। देखिए, एक तरह की इंटरेस्ट की सिस्टम है। मतलब मान लो किसी ने अगर 4% ब्याज पे, मान लो 4% ब्याज पे पैसे रख दिए और उसको 1 महीने बाद मिला 1,04,000। हमारे गुजराती हिंदी में बोलते थे इसको चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि। ठीक है, तो चक्रवृद्धि क्या होता है कि दूसरे महीने आपके पास हो गए 1,04,000। तो आप उस 1 लाख का तो ब्याज खा ही रहे हो 4%, लेकिन आप वो 4,000 भी किसी को दे दोगे 4% पे, तो आपका फिर 1,04,000 कमाने लगेगा। फिर ऐसे करके 12 महीने बाद आपके पास पैसे बन जाएंगे। इन शॉर्ट, ये चीज बनी थी इंटरेस्ट के लिए। और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि बैंक में जो आपके पैसे पड़े होते हैं, लाइक बैंक आपको जो देता है पैसे। मान लो आपका सेविंग अकाउंट है, 1 महीने में आपने 1 करोड़ रुपए रखे, उस पे कुछ हजार रुपए ब्याज मिला, तो दूसरे महीने बैंक आपको 1 करोड़ रुपए ब्याज नहीं देगा। वो 1 करोड़ प्लस उसके इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट मिलेगा आपको। तो बेसिकली कंपाउंडिंग आई वहां से। फिर कंपाउंडिंग को शेयर बाजार में लाए बहुत से लोग, जैसे वॉरेन बफेट लाए। उन्होंने क्या किया, अपनी जितनी इनकम भी होती गई उसे भी लगाते गए। तो चलो अभी छोड़ते हैं, वो लंबी कथा है, हमें शेयर बाजार से कोई मतलब नहीं है। हम अपने सब्जेक्ट पे आते हैं कि स्पोर्ट्स और कसिनो में कंपाउंडिंग बेटिंग तीन तरह की होती है। पहले मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ कुछ मत देखो, आपको घंटा समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आया। तीन बेटिंग के प्रकार हैं, वो पहले आप समझ लो कि कंपाउंडिंग बेटिंग के 3% मेरे हिसाब से क्या होते हैं। एक होती है टेकिंग। अब एग्जाम्पल 1 लाख रुपए का ही लेके चलेंगे हम, ठीक है। अब हो सकता है आपकी लिमिट 10,000 हो, 1,000 हो, या आपकी 1 करोड़। मैं 1 लाख का लेके आपको पूरा समझाऊंगा। ठीक है, तो एक होता है अटैकिंग। अटैकिंग क्या होता है कि आप पूरे 1 लाख का कंपाउंडिंग करते हैं। वो आगे के पेज पे मैं आपको समझाऊंगा कि अटैकिंग क्या होता है, मीडियम क्या होता है। तो 1 लाख पे आपने जो कमाया और डेली होती है, ठीक है। ये इसमें महीने वाली नहीं होती, डेली होती है। बट ये मत करना कि हर घंटे कंपाउंडिंग करूं। ठीक है, एक होता है, जैसे मान लो कि कसिनो की कंपाउंडिंग कर रहे हो, तो मैं आगे के पेज पे बताऊंगा। एक होता है मीडियम वाला। मीडियम में क्या होता है कि आधी रकम का कंपाउंडिंग किया जाता है। और एक होती है एकदम कम, मतलब जिसके पास देखो, आज मान लो 1 लाख का एग्जांपल दिया, अब किसी के पास 3 लाख रुपए हैं, तो उसको फर्क नहीं पड़ता है अगर पहले झटके में या 2-3 दिन में 1 लाख चले गए। उसके पास 2 लाख का बैकअप है। इवन दूसरा भी चला गया तो तीसरा है, फिर तीन चले गए तो कहीं से अरेंज कर सकता है। लेकिन मध्यम कौन करेगा कि जिसके पास 1 लाख है या 2 लाख है। अटैकिंग कौन करेगा जिसकी कैपेसिटी 3-4 लाख है। मैं लाख में बोल रहा हूँ, ये करोड़ भी हो सकती है, हजार भी हो सकती है, समझ गए ना, आपकी अपनी कैपेसिटी के हिसाब से। अब आते हैं, देखो हजारों में भी लोग कंपाउंडिंग कर सकते हैं। आज मैं जानता हूं कि मेरे फॉलोअर में कुछ सारे करोड़पति नहीं है। कुछ ऐसे भी हैं जिनकी मंथली इनकम 10,000 है, किसी की 20 है, किसी की 50,000 है, किसी की लाख है, किसी की करोड़ है। और 10 करोड़ वाला भी है। ठीक है। और एक रिक्शा वाला भी है जो महीने का 10,000 कमाता है, और फैमिली को देने के बाद उसके पास बैटिंग के शौक के लिए या फैंटासी के लिए 2,000 रुपया बचता है। तो उसकी गिनती क्या होती है कि यार मैं 2,000 का 4,000 बना लूं, तो मंथली या तो दो जाएगा या तो मेरी इनकम 2,000 बढ़ जाएगी। तो मैं अपनी और अपनी फैमिली की कुछ जरूरतें पूरी कर लूंगा। ठीक है, इस तरह से चलता है। अब आती है तीसरी, लक्ष्य आधारित कंपाउंड बेटिंग, यानी कि आप एक टारगेट बनाते हैं। तीसरी में वो टारगेट क्या होता है कि यार मैं 1 लाख रुपए के बैंक रोल से चालू कर रहा हूँ, 30 दिन, 90 दिन, 1 साल, ऐसा एक आप टारगेट बनाते हो कि भाई 35 लाख बन गया, 32 लाख बन गया, 4 लाख बन गया। जिसका जैसा टारगेट उतने दिन लगेंगे। और स्ट्रेटेजी आपको खुद बनानी है। मैं आपको दो ऑप्शन दूंगा, वो दो ऑप्शन में से आपको खुद तय करना है कि आपको टुक 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 करके राहुल द्रविड़ की तरह चलना है, सहवाग बन के चलना है, या बिल्कुल दारू पी के ट्रेविस हेड की तरह चलना है। ठीक है, ये तीन कैटेगरी है। तो फिर आते हैं कसिनो में। इसमें इन लोगों ने देखो
सब समझा दिया। अभी इसको अपना काम नहीं है, अब इसको भी थोड़ी देर के लिए बंद करते हैं और यहाँ पे मैं आता हूँ। ये वेबसाइट का नाम लिख लो आप, ये वेबसाइट का लिंक है thecalculatorsite.com। ठीक है, ये खुला हुआ है, आप देख लो thecalculatorsite.com। इस पे आप जाओगे तो डेली कंपाउंड इंटरेस्ट करके कैलकुलेटर होगा। इसमें तरह तरह के कैलकुलेटर है इस वेबसाइट पे। आपने ये सिलेक्ट करना है, फिर उसमें आपको जाना है डेली कंपाउंड पे। ठीक है, अब करते हैं स्टार्ट। अपनी करेंसी सिलेक्ट कर लो। अगर आप मेरे विदेशी फॉलोअर हो, लाइक ऑस्ट्रेलिया, लंदन या अमेरिका वाले, तो आप अपनी करेंसी सिलेक्ट करो। मैं यहाँ पे 1 लाख INR वालों से कर रहा हूँ। अगर आपका 1000 है तो 1000 कर लो, 10,000 है 10,000 कर लो, करोड़ है करोड़ कर लो। और मैंने इसको रखा है रोज के 4% पे। ठीक है, मेरा टारगेट है रोज के 4%। अब आप बोलोगे भैया रोज के 4% में हम कहाँ पहुंचेंगे? अगर आपने 365वें दिन देख लिया ना कि 1 लाख में से क्या बन रहा है, तो आपको शायद हार्ट अटैक आ जाएगा, आप ये वीडियो देख नहीं पाओगे। क्योंकि आपके पास 10-15 हज़ार करोड़ बन जाएंगे 1 लाख रुपए में से, अगर आपकी कंपाउंडिंग चल गई 365 दिन तो, जो कि नामुमकिन नहीं है। लेकिन हद से ज्यादा उसके लिए सेल्फ कंट्रोल चाहिए, जो मेरे में भी नहीं है। आप में क्या होगा? तो आगे बढ़ते हैं, बड़े सपने नहीं देखते। मैं आपको 30 दिन, 60 दिन और 90 दिन का पहले टारगेट दिखा देता हूँ, फिर वापस हम ऊपर आएंगे। ठीक है, ये देखिए 365 दिन का आप फिगर देख रहे हो ना कि 1 लाख से कितना बन जाता है। ये है करीब, यार जीरो कितने हैं इसमें? हाँ भाई, तू तो यार डरा ही दी इसने, तो छोड़ो, मेरे को देखना ही नहीं है ये सब। आगे बढ़ते हैं। तो पहले अगर हम चालू करते हैं, 1 मार्च आ रही है, ठीक है। 1 लाख रुपए से अगर आप स्टार्ट करते हो रोज का 4% लेके, यानी कि एक दिन में अगर आपने 4,000 कमा लिया, तो पहले दिन आपके पास होंगे 1,04,000। फिर कंपाउंडिंग के रूल के हिसाब से आप क्या करोगे कि आप यहाँ पे अर्निंग आज आपकी हो जाएगी फिर 4160। टोटल अर्निंग आपकी 4 + 4160, फिर उसमें ये ऐड होगा, फिर इतना हो जाएगा। मतलब आप समझो पहले बात को, आपने पहले दिन 1 लाख रुपए पे 4,000 कमाए, फिर आप 1,04,000 के ऊपर 4% कमाओगे। ठीक है, जो आपकी यहाँ वाली रकम आती जाएगी, ये कैलकुलेटर में जो लास्ट कॉलम आएगा ना आपका, आपको उसके ऊपर 4% कमाने का अपना टारगेट लेके रोज खेलना है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपने मान लो कि 4 पैसे में मैच लगा दी, आपको लग रहा है कि यार अब 10 ओवर में 130 चाहिए, 7 विकेट गिर गए हैं, फिर भी आजकल मैचों में 4 पैसा होता है। अगर आपने 1 लाख लगा दिए, 1,04,000 बन गए, खत्म, उस दिन का आपका काम खत्म हो गया। ठीक है, फिर आपने दूसरे दिन क्या करना है, ये 1,04,000 रुपए लगा देने, जो चीज में आपको 4% रिटर्न मिल रहा है। अब ये जरूरी नहीं है कि आपको 4 पैसे की मैच लगानी है। अब मान लो कि रूलेट का व्हील है, अब आपने रूलेट में 32 फिगर खेल लिए, 31 फिगर खेल लिए। ठीक है, मान लो मैं, अगर मेरे पास 1 लाख रुपए है, मैंने 33 फिगर खेल लिए, 33 फिगर पे 1,000 खेल लिया, 3,000 खेल लिया। और अगर वो 33 में से एक आ गया, तो भी मेरा 4,000 क्या 6,000 बन गया। समझे? तो ऐसी आपको गेम सिलेक्ट करनी है। अब आप मान लो, मैं उसके भी आगे आऊंगा, मैं आपको इसके लिए 10 तरह की गेमें दिखाऊंगा कि जिसमें आप रोज का 4,000 आपको निकालना है। अच्छा, इसमें आप मार्टिनगेल भी इस्तेमाल कर पाओगे, कैसे हो मैं आगे आपको बताऊंगा। ये अभी मैं जो बोल रहा हूँ, ये पहला फेस है, ये हाई रिस्क है। हाई रिस्क है, हाई रिस्क क्यों? क्योंकि 1 लाख रुपए है, आप पूरा 1 लाख रुपए लगा रहे हो पहले दिन। जो मीडियम रिस्क वाला है वो क्या करेगा, 50,000 रुपए करके रोज का उसको 4,000 कमाना है, तो वो 50,000 लगा के उसको 4,000 निकालना है। यानी आपको 8 पैसे की मैच लगानी पड़ेगी, या आपको रूलेट उस तरीके से खेलना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि एक ही गेम खेलो, ये भी नहीं बोल रहा हूं। आपका टारगेट ये होना चाहिए कि यार मेरे पास 1 लाख है। अब मान लो कि मैच है, चलो सुनो ध्यान से। अगर आप हाई रिस्क हो, आपने मैच में 50 पैसे में एक पेटी लगा ली, अच्छा स्टेज है, आपको लग रहा है कि यार यहाँ पे रन आएंगे, ये अच्छे दोनों बैट्समैन सेट हो गए हैं, 30 पैसे वाली मैच 40 आ गई, अब यहाँ से 48 आने में ज्यादा देर नहीं है। आपने एक पेटी खाई 40 में, 48 आते ही आपने दोनों बाजू 4-4, 5-5 प्लस कर दिया, या 46 में ही हो गया। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल दूं कि अगर आप 40 पैसे में 1 लाख मैच खाते हो, और 46 पैसे में आपने 96,000 लगा दी, तो आपकी दोनों बाजू 4,000, यानी एक दिन का आपका कोटा पूरा हो गया। और उतने भाव आजकल 2 रन में बढ़ जाते हैं, या फिर एक चौके में तो चलो क्या ही भाव बढ़ जाएगा। तो आपको जुआ भी 25,000 का ही करना है या 30,000 का करना है, 1 लाख का मत करना। क्योंकि वहां पे 3 विकेट अगर आपकी बुराई हुई, साल में 2 दिन ऐसे बुरे आएंगे कि आपने 40 में खाई और वहां से 3 विकेट आ गए, मैच ही खत्म हो गई, तो आप 40,000 पूरा हार जाओगे। तो मेरा सजेशन ये है कि दिमाग थोड़ा आपको लगाना है। अब आपको हाथ में 1 लाख रुपए दे दिए, उसके 2 लाख नहीं बनाने, 1,04,000 बनाने हैं। समझ गए? ये हो गई हाई रिस्क वाली। अब मीडियम रिस्क वाला क्या करेगा कि 50,000 रुपए है उसके पास, अब मान लो 90 पैसे की मैच है। अब मुझे पता है कि बहुत अच्छे बॉलर हैं, स्टार्क बॉलिंग कर रहा है, नारायण बॉलिंग कर रहा है, या बुमराह की बॉलिंग है।
चाहे इंडिया का मैच है, इंडिया भले ना 45 पैसा ही खुल रहा है, 50 पैसे ही इंडिया खुल रहा है, बट आपको ट्रस्ट है इंडिया की बैटिंग पे, इंडिया चेस कर रहा है। आपने 50 पैसे में इंडिया मान लो कि 50,000 लगा दी, अपना 1 लाख का बैंक रोल पूरा यूज मत करो, आपने 50,000 लगा दी, ठीक है, 50 पैसे में इंडिया, वो 40 आ गई, तो भी आपको दोनों बाजू 3-4 हजार 3-4 हजार हो जाएगा, इन शॉर्ट 40 या 38 पैसे में। तो इंडिया को तो कितनी देर लगती है आप भी जानते हो, 50 खुलती है, ओपनर 2 चौके मारते हैं, हो गया काम। नहीं तो आपके 50,000 जाएंगे कब, जब इंडिया हारेगी, आपको खड़ा रहना है, सीधी सी बात है। फिर आप बोलोगे कि यार मैं 70 में भी लगाऊं, 80 में भी लगाऊं, उल्टा आएगा तो खाऊं, तो उसमें तो क्या हो जाएगा कि आपको कमाने 4,000 है और आप हार जाओगे 1 लाख रुपए। तो कंपाउंडिंग उन लोगों के लिए नहीं है जो प्योर जुआरी है, कंपाउंडिंग उसके लिए है जिसको मजदूरी करनी है लॉन्ग फ्यूचर। अच्छा, अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि 30-60 दिन 90 दिन में आप कितना बना लोगे, तो आपको इस स्ट्रेटेजी से प्यार हो जाएगा। चलो ये आगे बढ़ते हैं, पहले देखते हैं अगर हम 30 दिन कंपाउंडिंग सक्सेसफुली कर लेते हैं तो हमारे पास क्या होता है। हमने 1 लाख में से 3 लाख बना लिए, 3,24,000, आप देख रहे हो, अगर आप सक्सेसफुली 1 महीना टिक जाते हो तो 3,24,000 बन जाता है आपका। इसमें एक ट्रिक है, एक दिन का आपको स्टॉप लॉस रखना है 16%, यानी आपके 4 दिन में एक एक्सीडेंट आप कर सकते हो। समझ में आ रहा है एक एक्सीडेंट का मतलब, अब महीना है आपका, आप 31 दिन खेल रहे हो, अब हर वीक आपका एक एक्सीडेंट हो रहा है। एक्सीडेंट का मतलब कि आपने 16,000 ही हारने हैं। अब मैं आपको समझाता हूं कि अगर दोनों बाजू आप 4 प्लस कर रहे हो ना, तो फिर आपको दोनों बाजू 16 माइनस भी करने पड़ेंगे। ठीक है, जैसे आपने मैच खाई 50 पैसे में और ऊपर जाएगी ये सोच के कि दोनों बाजू 4-4 कर लूंगा, लेकिन मान लो 50 के टाइम पे विकेट आ गई और रेट आपका आ गया 36 पैसे, तो आप क्या करोगे, 65,000 लगा दोगे, दोनों बाजू 15-15 माइनस कर दोगे कि भाई आज का दिन मेरा बुरा था, मुझे अपने बाकी के 85,000 को कल के लिए बचा के रखना है, और आप उस दिन के लिए दुकान बंद कर दोगे। दूसरे दिन आपकी कोशिश क्या होगी, 85,000 से 4-5 हजार कमा के पहले आपको 1 लाख पे पहुंचना है। समझो आपकी बिल्डिंग गिर चुकी है, आप 1 लाख घर से लेके चले थे, पहले आपका लक्ष्य क्या है, इज्जत बचाना, इज्जत लूटना नहीं है। अब आप भूल जाओ कि आपको 3-24 बनाने हैं। पहला टारगेट आपका क्या होगा कि भैया 15 चले गए, 85 को पहले 1 लाख पे पहुंचाओ। 1 लाख पे पहुंचो, गहरी सांस लो, एक चाय पियो, ठीक है, और रीस्टार्ट करो गाड़ी को। अब आप बोलोगे भैया 2 दिन एक्सीडेंट हो गया लाइन से, हो सकता है, भगवान कोई नहीं है, किस्मत बुरी होती है सबकी, बिजनेस है, शेयर बाजार भी तो गिर रहा है 20 दिन से। हम दुकान खोलते हैं, 3-3 महीना ग्राहक नहीं आता है, दुकान बंद हो जाते हैं, शोरूम बंद हो जाते हैं, नौकरियां चली जाती है, विजय माल्या जैसा सेठ पैसे लेके भाग जाता है नौकरी में, तो रिस्क तो हर जगह है। आप सब्जी की ठेली लगा लो, सब्जी नहीं बिकेगी, सब्जी भी सड़ सकती है। दुनिया में ऐसा कौन सा धंधा है जिसमें 100% पैसे हैं, कहीं नहीं। इवन भिखारी भी कभी कभी खाली हाथ घर पे जाता है क्योंकि भीख भी नहीं मिलती। तो रिस्क तो सब जगह है, लेकिन ये एक स्ट्रेटेजी है, अब समझो बात को ध्यान से, कि आपने पहले दिन एक्सीडेंट हो गया, ये देखो ये ना एकदम सेफ प्लेयर के लिए बोल रहा हूं, मतलब जिस आदमी के पास सिर्फ 1 लाख रुपए है, उसको ये नहीं पता कि भाई दूसरे 1 लाख मुझे दो दोस्त देगा कि नहीं, उधार मिलेंगे कि नहीं, उसके लिए तो ये जीवन मरण का प्रश्न है। तो उसने क्या कर लिया कि भाई 1 लाख रुपए है भाई, मैं तो 16,000 का स्टॉप लॉस रख के चलूंगा। तो वो क्या करेगा, भाई 16,000 का एक्सीडेंट हो गया, चलो 4 दिन में हम 16,000 निकाल लेंगे। जनरली देखो, आप जब रोज का 4,000 निकालने जाते हो ना, तो आपकी बैट वैसे ही रिस्की नहीं होती, बहुत कम रिस्क वाली होती है। तो आपका 4 दिन में क्या, 15 दिन में एक ही एक्सीडेंट होगा मैक्सिमम मेरे हिसाब से। हो सकता है लक अच्छा है तो 2 महीने में एक भी ना हो, ठीक है। तो उस तरह से जो चलेगा वो एकदम सेफ होगा। अब मैंने आपको बताया लेयर 2, जो चैट जीपीटी ने बताया कि आप 50,000 से करो, आपका स्टॉप लॉस 50,000 का रखो एक दिन का, मतलब 4,000 कमाने हैं, लेकिन स्टॉप आप सोचो अभी कि आपने 50 पैसे में इंडिया लगा दी 50,000, अब आपका स्टॉप लॉस है 50,000 का, तो आप पूरी मैच खड़ा रह सकते हो। अगर आपका 15,000 का है तो आपको 50 में इंडिया लगा हुआ 75 में पकड़ना पड़ेगा। और अगर आप जो हाई रिस्क हो, ट्रेविस हेड हो, जो मैंने पहले बताया, जिसके पास 1 लाख के पीछे और 3 लाख पड़े हैं, तो वो बंदा क्या करेगा, 1 लाख लगाएगा 50 पैसे में इंडिया, शांति से बैठेगा। अगर उसके दोनों बाजू 4,000 हो गए तो कर लेगा, नहीं तो बोलेगा भाड़ में गए 1 लाख, मैं कल नए 1 लाख से चालू करूंगा दुकान। तो देखो सबका अलग माइंड सेट है, मेरा काम है आपको स्ट्रेटेजी समझाना, जिस स्ट्रेटेजी पे दुनिया का बड़ा सा बड़ा आदमी, वॉरेन बफेट, मतलब समझ लो कि दुनिया का सबसे बड़ा आदमी है, ठीक है, बर्कशायर हैथवे जिसकी कंपनी है, जिसके पास अंबानी से ज्यादा पैसा है, अदानी से ज्यादा पैसा है, पता नहीं कितना पैसा है, कोई गिन नहीं सकता। उस आदमी ने कंपाउंडिंग पे 25-50 साल में इतना पैसा बनाया है, भले शेयर बाजार में बनाया, कसीनो नहीं खेला वो।
बात तो एक ही है, जुआ तो वो भी है, उल्टा वो ज्यादा रिस्की जुआ था। चलो आगे बढ़ते हैं। अब अगर 60 दिन बाद हमारे पास क्या होगा, अगर चल गई दुकान हमारी, 60 दिन बाद हमारे पास होंगे 11 लाख, 1 लाख में से। अब आप मान लो कि आपका 2 महीने में 5 एक्सीडेंट हो जाता है, यानी आपकी पेटी पेटी गिर जाती है, तो भी आपके पास 5.5 लाख होगा कंपाउंडिंग में। सोचो। अच्छा ये बात अलग है कि आपके पास बैकअप नहीं है, एक्सीडेंट हो गया और आप फिर नीचे से चालू करोगे तो ये फिगर्स थोड़े चेंज हो जाएंगे, बट स्टिल अगर महीने में 2-3 एक्सीडेंट होते हैं, इवन मैं तो बोलता हूँ 4 एक्सीडेंट भी होते हैं, स्टिल आप कुछ ना कुछ लेके निकलोगे। भैया मंथली फिक्स इनकम जैसा है, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान जैसा है शेयर बाजार के। 90 दिन का फिगर आपको चौंका देगा, मुझे भी चौंका दिया था। ये आया 35 लाख रुपए। अगर आपकी 3 महीने फिल्म चल जाती है, बिल्कुल चल सकती है, अगर आप समझदारी से ऐसी गेम खेलो। अब आप बोलोगे इसमें मार्टिन गेल कैसे काम आएगा। पहले आप ये छोड़ो, 90 दिन है, मैं खाली आपको खुश करने के लिए बता दूं। वैसे कोई इतना टाइम खड़ा नहीं रहेगा, ये 31 दिसंबर यानी आज से लेके 10 महीने अगर कोई आदमी टिक जाता है, पूरा साल, 31 दिसंबर, तो उसके पास कितने पैसे होते हैं आप देख लो। 1567 करोड़ दिखा रहा है कि क्या दिखा रहा है, मुझे कुछ नहीं पता इनके फिगर्स। मैं डर रहा हूँ तो मुझे देखना नहीं है ये सब, पता नहीं कितना बन जाएगा वो। हम 4% को सीधा लेके चलते हैं, करोड़ों रुपए कितने बनेंगे पता नहीं है। अब आते हैं मार्टिन गेल पे। आप जानते हैं इतनी कितनी फैंसियां चलती है कि जिसके अंदर आप टॉप बैट्समैन लगा सकते हो, मैच के एक्स्ट्रा लगा सकते हो, मैच के चौके लगा सकते हो। अब मान लो वनडे में सेंचुरी है, आप देख रहे हो कि हर वनडे में दो दो सेंचुरियां आ रही है। अब आपको वनडे में 103 रन टॉप बैट्समैन लगाने को मिलता है या 105 रन लगाने को मिलता है, ठीक है, और उसके लिए आपको 1 लाख का जोखम ही नहीं लेना है। ठीक है, आपको 1 लाख का तो जोखम लेना नहीं है। आपने मान लो कि 5,000 रुपये लगा दिए, 4,500 लगा दिए 90 पैसे में, तो अगर टॉप बैट्समैन पास हो गया तो आज के आपको 4,000 तो आ गए। अब मान लो कि किसी दिन अगर चले गए आपके, तो दूसरे दिन आप डबलिंग करोगे, मार्टिनगेल करना पड़ेगा इसमें। तो उस दिन से आपको 4,000 आएंगे, लेकिन उसमें आपका बीच में गैप पड़ जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे आपका टॉप बैट्समैन पास हो गया, 3 दिन नहीं हुआ, तो 3 दिन आपने लॉस किया 5-5 हजार। ठीक है, मान लो यहाँ पे आपने लॉस किया 5,000 का, यहाँ पे किया 10 का, यहाँ पे किया 20 का, क्योंकि आप तो मार्टिनगेल कर रहे हो। तो आपको झक मार के यहाँ पे 3 दिन का 12,000 भी तो कवर करना है। तो यहाँ पे मान लो कि टॉप बैट्समैन फेल हुआ आपका 4,500 का, यहाँ पे 9,000 का फेल हुआ 13,500, और यहाँ पे आपका 18 का फेल हुआ, यानी आप 31.5 खो चुके हो, प्लस 3 दिन का 12,000 आपका जो तय किया हुआ है वो तो आपको निकालना है। यहाँ तक का ये टारगेट पे आपको पहुंचना है 116 पे, तो आपको मोटा मोटा टॉप बैट्समैन 40-50 हजार का खेलना पड़ेगा, और उसके बाद वाली मैच में आपको खेलना पड़ेगा 1 लाख का। अब 5 मैच अगर टॉप बैट्समैन नहीं आया, तो फिर आपके 2 लाख रुपए चले जाएंगे। तो वो तो करना चुतियापा है, क्योंकि 5 मैच लो स्कोरिंग भी तो हो सकती है। तो ये करने की मैं सलाह नहीं दूंगा। लेकिन ऐसी कोई फैंसी है कि जिसके अंदर आपको आने का चांस है ज्यादा, पर फैंसी से अच्छा है, मैं तो बोलता हूँ ये चीज मैच में करो या फिर रूलेट में करो। बकरा में आप कर नहीं सकते, सीधी बात है, बकरा में नहीं कर सकते। बकरा में आपको कैसे करना है कि समझदारी से, स्ट्रेटेजी से, चेज द विनर खेल के, 1-2 खेल के, आपको एक दिन में, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि 1 लाख की बैट लगाओ, क्योंकि 1 लाख लगाओगे तो एक के दो बन जाएंगे, तो आपका ये फेल हो जाएगा, आप सीधे 15वें दिन पहुंच जाओगे, और हार गए तो बैठ जाओगे उदास होके कि यार अमित भाई ये कौन सी स्ट्रेटेजी दिखा दी, हम तो मर गए। तो आपको इसमें मजदूरी करके 4,000 कमाने हैं। मजदूरी करके कैसे, कि बकरा में आपने अपनी बहुत पसंद की 2-3 गेमें वेट की, फिर आपने 4,000 का प्लेयर खेला, जीत गए तो बंद कर दिया क्योंकि आज का 4,000 मिल गया। दूसरे दिन आपने 1,04,000 लगाया, मतलब कि उसमें से 5,000 का बैट खेला या 8,000 का बैट खेला, आपको 8,160 मिले, आपने बंद कर दिए। इसमें आपको बुकी बोनस भी दे रहा है, वो भी तो ऐड हो रहा है, बुकी का बोनस आ रहा है। कहीं रोलिंग मिल रही है तो आप रोलिंग ले रहे हो, रियल कसिनो में जा रहे हो तो रोलिंग मिल रही है। ठीक है, तो वो सब भी ऐड हो रहा है। अब मान लो कि यार आपका प्लेयर चला गया, कितने का, 4,000 का, तो आप थोड़ी बंद करोगे, आपको तो आज 4,000 कमाने हैं। तो आप थोड़ी देर और शांति से बैठोगे, यार कोई अच्छी बैट बैंकर आ जाए, प्लेयर आ जाए, आप मारोगे 8,000 का दाव, आ गया तो फिर आप दुकान बंद कर दो, चार तो आ गए। कहीं ना कहीं आपको इसमें मार्टिनगेल करना चाहिए, क्योंकि आपको सिर्फ 4,000 कमाने हैं। मार्टिनगेल बुरा कब है, जब आप 1 लाख से 10 लाख कमाने गए हो। अगर आपको 1 लाख से 4,000 कमाने हैं तो आप रूलेट में 32 फिगर खेल सकते हो। अच्छा, इसमें मैं आपको एक चीज दिखाता हूँ, मैं एक सेकंड के लिए पॉज करता हूँ, उसके लिए मुझे आपको दिखाना है कुछ। हाँ दोस्तों, तो देखिए, ये आपके सामने है रूलेट का व्हील, बरोबर, जिसमें आपको एक का 36 यानी कि एक के सामने 35 मिलता है।
यानी आपको 4,000 रुपये अगर कमाना है तो आपको 2-2 हज़ार के, मान लो कि 32 फिगर खेल लिए, 33 फिगर भी खेल लिए, तो भी आप 4,000 कमा लोगे। आपके दुश्मन है सिर्फ 4 फिगर, बरोबर। अब आप बोलोगे जीरो, अरे भैया जीरो भी पकड़ लो ना, कौन मना करता है, आपको कोई भी 32-33 पकड़ने हैं, ठीक है। आपने गलती एक ही नहीं करनी है, जो आप फिगर 4 छोड़ रहे हो ना, वो व्हील में चारों अलग दिशा में होने चाहिए, ठीक है। जैसे एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, या मान लो कि एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। अगर आप 32-33 फिगर खेल रहे हो तो हमेशा याद रखना कि ये बेवकूफ़ी मत करना कि यार ये 4 को छोड़ के मैं पूरी लाइन ले लेता हूँ, क्योंकि उसमें आपका फँसने का चांस ज़्यादा रहेगा। तो अगर आप रूलेट में कर रहे हो, मैं तो देखो रूलेट में ही करूँगा। अब तक मैंने किया नहीं है, मैं भी करूँगा, मेरे दोस्तों ने किया है। लेकिन मैं जब भी करूँगा ना, या तो मैं मैच बेट में करूँगा, क्रिकेट में, या तो मैं रूलेट में करूँगा। और बकरा में कोई अच्छी पैटर्न मिल गई तो बकरा में भी करूँगा कंपाउंडिंग। मैं 1 करोड़ रुपए से कंपाउंडिंग चालू करने वाला हूँ। 30 दिन बाद आपको बताऊँगा कि मैं सफल हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन मैं इसके लिए एक अलग आईडी रख रहा हूँ 1 करोड़ की, और 1 करोड़ से मैं ट्राई करने वाला हूँ। तो ये हो गई आपकी रूलेट, कि जिसके अंदर आप कंपाउंडिंग कर सकते हो, और मैच बेट के भी अंदर भी कर सकते हो। ये साइट का नाम है, अभी आप जाके आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे आपने 1 लाख सेट किया, यहाँ पे आपने 4% कंपाउंडिंग किया। अभी आपकी चॉइस है, आप एक्स्ट्रा सेफ खेलना चाहते हो, यहाँ पे 2% करोगे तो नीचे का पूरा चार्ट बदल जाएगा। उसके सारे फिगर देखो, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको एक बार करके दिखाता हूँ कि क्या चेंजेस आता है। द कैलकुलेटर साइट .com पे आप गए, ये आपने कंपाउंड इंटरेस्ट डेली यहाँ पे दबाया, ये आप गए रुपीस पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि अगर आपका 1 लाख है, मैंने 4% डाला था, अगर आप एक्स्ट्रा सेफ खेलना चाहते हो कि भाई 2%, ये आपका 2%, ये आपने किया डेली, और इसको आप सेट करो 90 दिन, इंक्लूड ऑल डे ऑफ वीक, यानी आप सातों दिन खेलना चाहते हो। ये भी पूछेगा कि भाई संडे छुट्टी लेनी है, किसी लोगों का होता है ना, यार शनिवार मेरा मनूस है, मेरा रविवार मनूस है, मंडे फैमिली डे है, संडे फैमिली डे है, मुझे उस दिन जुआ नहीं करना है। या कोई भगवान का दिन होता है, यार इस दिन मैं दारू नहीं पीता, मुर्गा नहीं खाता, ऐसे लोग होते हैं, जुआ भी नहीं खेलते से। मेरे काफ़ी दोस्त हैं जो एक दिन जुआ नहीं खेलते। तो इसमें आप सिलेक्ट करो भाई कितने वीक के दिन, मैं तो 7 ही करता हूँ, ठीक है। अब आपने ये सर डेली री इन्वेस्ट भी आपको डालना है। अब मैंने री इन्वेस्ट 100% डाल दिया, ठीक है। चलो ये खत्म। स्टार्ट डेट में मैंने डालूंगा 1 मार्च, कैलकुलेट, ये आप भी आपको नीचे आ गया, देखो ठीक भी आ जाएगा। हाँ दोस्तों, वो मैंने गलती से 90 साल डाल दिए थे, बेचारा एक टेंशन में आ गया था, हमने 90 साल डाल दिए थे, तो उसको उतने फिगर ही नहीं मिले। पता नहीं पूरी दुनिया की प्रॉपर्टी आ जाती, तो वो बेचारा डर गया, ठीक है। ये 2% डाला आपने, ठीक है, तो ये 1,02,000 आ गया। और अगर आप 2% कंपाउंडिंग करते हो तो आपका रिजल्ट होता है 1 का 2 भी नहीं बनेगा, जाहिर सी बात है। आप 1 लाख से एक, मतलब 4% तो एक स्टैंडर्ड होता है। देखो जुआ में या किसी में भी आपने 4% ही करना चाहिए मेरे ख्याल से। कंपाउंडिंग के लिए जो 4 का फिगर है, किसी ने भी जिसने भी बनाया सोच समझ के बनाया है, कि आपका अगर महीने में 4 बार भी एक्सीडेंट हो जाता है तो आप सर्वाइव कर जाओगे, ठीक है। तो ये वाला ये अपना सही है। तो आपको मैंने ये दिखा दिया, 20 मिनट हो चुकी है, इसमें ज़्यादा कुछ बताने जैसा है नहीं। मैं आपको बस ये बताना चाहता था कि ये वेबसाइट पे जाके आप अपना बजट डालो, अपना इंटरेस्ट रेट डालो कि आपको डेली का कितना कमाना है। देखो दोस्तों, मेरा जनरली ये मानना है कि अगर कोई आदमी महीने 50,000 की जॉब कर रहा है, ठीक है, वो चाहता है कि यार मेरे को 50,000 की जॉब है मेरी, मैं एक्स्ट्रा 10, 20, 25 कमा लूँ, या फिर मैं अपनी पगार में से 10,000 रुपये कंपाउंडिंग में डालूं, साथ में मैं मैच भी देखता रहूंगा, मेरा टाइम पास हो जाएगा। या मुझे खुजली है रोज का कसिनो खेलने की, तो मैं रोज कसिनो भी खेल लूंगा, 5 मिनट, 7 मिनट, 10 मिनट, और वो मुझे नुकसान भी नहीं करेगी। मैं अपनी इनकम का एक छोटा सा पार्ट इसमें डाल रहा हूँ। या मान लो कि मैंने सेविंग कर ली, अब मैं दुकानदार हूँ, महीने 2 पेटी कमा रहा हूँ, साल का सब निकाल के मैं 10-12 लाख बचा रहा हूँ। अब मेरे पास 5-6 लाख पड़ा है, और मुझे शौक भी है जुआ का, शेयर बाजार से मैं थक चुका हूँ, क्रिप्टो से मैं डरता हूँ, प्रॉपर्टी मेरे पास इतनी है और लेनी नहीं है, या भाव बढ़ रहा है, तो मैं चाहता हूँ कि यार मेरा कसिनो की खुजली दूर हो जाए, या मैं क्रिकेट देखूं, मुझे मजा आए। तो मैं क्या करूंगा, अपने जो सालों की बचत है या 1 साल की बचत है 5-10 लाख की, मैं उसमें से 3 लाख रुपए निकाल के ये सिस्टम ट्राई करूंगा कि मेरा टाइम पास भी हो रहा है, और अगर चल गई 90 दिन, तो यार 35 लाख रुपया एक साथ आ रहा है, 3 लाख 4 लाख के रिस्क में। वो 35 लाख से मैं कोई फ्लैट ले सकता हूँ, कोई भी गाड़ी ले सकता हूँ, अपना कोई भी शौक पूरा कर सकता हूँ, पूरी फैमिली को लेके मैं यूके यूएसए का ट्रिप कर सकता हूँ। नहीं तो जाने में क्या है, 3 लाख ही जा रहा है ना। जिस आदमी के पास साल की 10-20 लाख बचत है, वो 3 लाख अफोर्ड कर सकता है जाना। जिसकी साल की बचत ही 2 लाख है, वो इसमें एक जीरो कम कर ले।
ये लो, छोटे आदमी को कंपाउंडिंग क्यों नहीं हो सकती? ये आप 1,000 रुपया, अगर आप मान लो रिक्शा ड्राइवर हो, आपके पास कहीं कहीं से जमा किए हुए 3,000 रुपये पड़े हैं, लो कर लो, 1,000 रुपये से 3,000 रुपये से कर लो, आपके पास 36,000 हो जाएंगे 3 महीने में। रिक्शा वाला जो महीने का 10,000 कमाता है या 20 कमाता है, 5,000 बचाता है, उसको अगर 35 एक साथ आ गए तो अपने घर के लिए ज्यादा कुछ ना कर पाए, एक टीवी ले लेगा, फ्रिज ले लेगा, एक बाइक ले लेगा सेकंड हैंड। देखो सबके अलग टारगेट होते हैं लाइफ में। कोई करोड़पति है तो वो डालेगा कि यार मेरे को बड़ी महंगी कार लेनी है, या इसमें से मुझे 5 करोड़ 10 करोड़ की प्रॉपर्टी लेनी है। तो मैं जो आपको दिखा रहा हूँ वो हर कोई कर सकता है, अगर वो आदमी ऑलरेडी जुआ खेल रहा है तो ये एक अच्छी सिस्टम है। बिना सोचे समझे बटन दबाने से, हार जाने से, फैंटासी खेलने से। आज सोचो, एक पान वाला भी, एक नाई भी आज फैंटासी में 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए डाल के रोज सुबह सपना देखता है कि ग्रैंड लीग जीत जाऊंगा, करोड़ मिलेंगे, 2 करोड़ मिलेंगे। अभी तो मैंने सुना कि 2-3 विनरों के साथ ठगी भी हो गई, 1-2 करोड़ किसी ने निकाल लिए उनसे। तो भाई अब तुम, एक तो करोड़ों लोगों में एक आदमी जीतता है, ठीक है, करोड़ों लोगों में एक आदमी जीतता है, अब उस आदमी का भी साला पैसा चोरी हो रहा है, बोलो। अब यार 50-100 रुपए तुम रोज डाल रहे हो, 20 रुपए रोज डाल रहे हो, फैंटासी की टीम बना रहे हो, महीने का 500,000 फूक रहे हो, उससे अच्छा 3,000 रुपए निकाल के एक बार ये ट्राई कर लो ना। 10 रुपए की बेट तो आजकल हर एक्सचेंज में लग रही है, ठीक है, 10 रुपए की 100 रुपए की बेट भी लग रही है। तो 1,000 2,000 5,000 10,000 से करना है तो ये करो जो बिजनेसमैन करते हैं, जो राकेश झुनझुनवाला ने किया, जो वॉरेन बफेट ने किया, वो चीज तुम ट्राई करो ना कसिनो में और बेटिंग में। अगर तुम्हें 3 महीने में अच्छा रिजल्ट मिल जाता है तो तुम्हें कम से कम पता तो चलेगा कि यार इसमें जीतना पॉसिबल है। जीतना बिल्कुल पॉसिबल है अगर आपके पास विजन हो, अच्छा एडवाइजर हो और थोड़ा दिमाग हो। तो यहीं तक था इस वीडियो का सफर। बड़ा सिंपल वीडियो था समझाने के हिसाब से। जिसको अच्छा लगे वो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो अपने दोस्तों को। और मिलते हैं ब्लैक जैक वाले वीडियो के साथ, जो कि लोग पूछेंगे कब आएगा कब आएगा। मैं बता भी नहीं सकता क्यों नहीं आ रहा है, बट आ जाएगा आज रात को या कल, ठीक है। कार्ड काउंटिंग वाला। बाय बाय।